हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जय गौर, जय शिला प्रभुपाद। तो ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ये है एलिगेशंस ऑन इस्कॉन। तो इस्कॉन के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगते हैं ऐसे मूर्ख मायावादियों द्वारा, हेटर्स द्वारा, है ना, जैसे कि अभिनिग्रहाचार्य नाम का एक नया एक गवार मायावादी आया है मार्केट में, जो शिला प्रभुपाद के ऊपर बहुत ही फालतू टिप्पणियाँ कर रहा है। एकदम निराधार क्लेम्स होते हैं उसके। तो इस सीरीज़ में जो उसके जो निराधार क्लेम्स है उसको भी डिबंक करूँगा, और साथ ही साथ हम इस्कॉन की प्रामाणिकता, गौड़ीय संप्रदाय की प्रामाणिकता भी सिद्ध करेंगे शास्त्रों से। और मैं ये प्रयास करूँगा कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 5 to 7 मिनट्स के ही होंगे, ताकि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए और वो इंटरेस्टेड भी रहे, क्योंकि जब 30-40 मिनट्स की वीडियो होती है तो वो देख नहीं पाते। कल मैंने एक 30-40 मिनट्स की एक वीडियो बनाई थी, बट देन आई ड्रॉप द आइडिया टू अपलोड इट। तो अब से जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो 5 मिनट से लेकर 7 मिनट्स के बीच में ही होगी या उससे कम होगी। और सीरीज स्टार्ट करने के लिए आज का दिन भी बड़ा ऑस्पिशियस है, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो ये एक महान वैष्णवाचार्य का दिन है। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो इस धूर्त पाखंडी निग्रहाचार्य ने सबसे पहले क्लेम ये किया है कि शिला प्रभुपाद ने कृष्णा को रास्कल कह दिया है, ठीक है। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गवार को यही नहीं पता कि रास्कल शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो चलिए पहले इसकी ऑडियो सुनते हैं। इसने तो साक्षात भगवान कृष्ण को भी रास्कल कह दिया। कृष्ण को रास्कल बताने वाला प्रभुपाद परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स, उसमें ये क्या कहता है इज कृष्णा अट्रैक्टिव टू रास्कल्स? प्रभुपाद कहता है, ओ यस, ही वाज द ग्रेटेस्ट रास्कल आल्सो बिकॉज ही वाज टीजिंग ऑलवेज द गोपीज। फिर श्याम सुंदर था उसका चेला, वो कहता है टीजिंग। तो प्रभुपाद कहता है, यस, कृष्णा विल अटैक हर एंड व्हेन शी फॉल डाउन, Krishna don't torture me in that way, she will fall down and Krishna will take the opportunity and kiss her. Prabhupada laughs. So from superficially Radharani was very pleased, but superficially Krishna is great, the greatest rascal. Unless rascaldom is not in Krishna, how rascaldom is there existence in the world? Because our formula of God is that he is the source of everything. Or unless rascaldom is not in Krishna, how it can be manifest? Because he is the source of everything. But his rascaldom is so nice that everyone worships his rascaldom. भगवान कृष्ण को नीच धूर्त इत्यादि कहते हुए हंसने लगा। तो आप लोगों ने इसकी भाषा शैली देख ली, बोलता है, करता है, कहता है ना। तो ये जो इसकी जो आदत है ना, ये जो छपरियों वाली जो लैंग्वेज है कि बड़ों के लिए कैसे हम वर्ड्स यूज़ करने चाहिए हमको, इसको वर्ड्स यूज़ करने नहीं आते बड़ों के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके संप्रदाय में ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है कि आप किसी का कुछ भी बोल दो, है ना, क्योंकि सब तो मिथ्या ही है, तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म को बोल रहा है ना। किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हो जाता है, जैसे रेप मर्डर कुछ हो जाता है किसी लड़की के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, तो लोग बोलते हैं ब्रह्म के साथ ही तो कर रहा है। तो जो मायावादी अद्वैत सिद्धांत है इसके अनुसार रेप भी ईश्वर करता है और रेप विक्टिम भी ईश्वर ही है। ये ऐसी इनकी मेंटालिटी है ना। इनके लिए व्यवहार में कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कुछ भी करो, इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये इनकी छोटी मेंटालिटी है, इनका जो सिद्धांत है ना, ये ऐसा ही इनका सिद्धांत है, पूरा असुरी सिद्धांत है इनका। चलिए हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इसका अर्थ लेते हैं, क्योंकि हम इस गवार का अर्थ तो लेंगे नहीं, है ना। इंग्लिश वर्ड है, इस गवार को कहाँ पता होगा। तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, अ पर्सन एस्पेशली अ चाइल्ड हु शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल एंड एंजॉयज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम। जो शरारत करता है उसको कहा जाता है रास्कल, गाली नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। उद्धत या शरारती व्यक्ति, विशेषतः बालक, बच्चा, ठीक है। तो ये वास्तविक अर्थ है रास्कल का। लेकिन ये जो गवार मायावादी होते हैं, जैसे शिवांश द्विवेदी है, ये निग्रहाचार्य है, और इनके जो पाखंडी गुरुज है, ठीक है, इनको तो पता ही नहीं होगा कि रास्कल शब्द का मीनिंग क्या होता है। आप वृंदावन में चले जाइए, वहाँ पे कृष्ण को माखन चोर क्या कुछ नहीं कहा जाता। कितनी सारे गालियाँ देते हैं प्रेम से लोग कृष्ण को, लेकिन वो प्रेम है, वो रस है। वो ये मायावादी गवार लोग वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके लिए तो सब कुछ मिथ्या है ना। इनको कभी समझ नहीं आएगा, गवार है ये लोग। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति के लिए दे दिया। वो उस उम्र में 70 के एज में वो फॉरेन चले गए, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में वो घूमे और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, ठीक है। उनका खुद का क्या फायदा था उसमें? कुछ नहीं, बस कृष्ण के लिए किया उन्होंने ये सब। और ये मूर्ख आकर बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद कृष्ण की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इन मूर्खों को समझ नहीं आता कि रस क्या होता है, ठीक है, भक्ति क्या होती है। क्योंकि इन गवारों के लिए तो भक्ति जो है, ठीक है, इन मलेच पाखंडियों के लिए भक्ति भी मिथ्या है। भक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती, टेम्पररी है। क्योंकि ये कहते हैं कि हम सब ब्रह्म है, हम सब ईश्वर है, ऐसा इन पाखंडियों का मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ईश्वर नहीं है। ईश्वर कभी माया में नहीं गिरता। ईश्वर हमेशा सच्चिदानंद रहता है। ईश्वर हमेशा माया के ऊपर रहता है। जो ईश्वर को रेपिस्ट ये सारी चीजें बोलते हैं, उनको दिक्कत है कि शिला प्रभुपाद कृष्ण को रास्कल करें। हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषः प्रकृति परे, यानी कि जो हरि है वो प्रकृति के बियॉन्ड है, वो माया के नहीं बने हुए हैं। ये बात अद्वैतियों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनका जो रास्कलडम है कृष्ण का, वो भी सच्चिदानंद है। वो जो शरारत करते हैं वो भौतिक शरारतें नहीं है, वो आध्यात्मिक शरारतें हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवान की लीलाएं दिव्य है, भौतिक नहीं है, तुम पाखंडियों की तरह, ठीक है। इस बात को समझ लो। और जो भी रास्कलडम भगवत धाम में है उसका ही एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन इस भौतिक जगत में आता है, ठीक है। अगर ये भौतिक जगत में वो सारी चीजें हैं तो ईश्वर में भी है, लेकिन सच्चिद आनंद रूप में है, ठीक है। फिलॉसफी तो इनको समझ में आती नहीं है बिल्कुल भी, गवार जो है।
और इस भौतिक जगत में जितनी भी क्वालिटीज़ है, जितनी भी रिलेशनशिप्स है, आप 5 प्रकार के रिलेशनशिप्स देखते हैं, ये सभी प्रकार के रिलेशनशिप्स भगवत धाम के ही रिफ्लेक्शंस है, लेकिन एक भौतिक रिफ्लेक्शन है वो। उस आध्यात्मिक वस्तु का एक भौतिक रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है? अगर हम ये मान के चले कि ईश्वर केवल निराकार है, जैसे ये मायावादी अद्वैती मानते हैं, ठीक है? तो ईश्वर अपूर्ण हो जाएगा, ईश्वर के अंदर सारी क्वालिटीज़ खत्म हो जाएंगी, ठीक है? ऐसे अपूर्ण ईश्वर को कोई भजेगा नहीं। तो ईश्वर वास्तविकता में साकार निराकार दोनों है, ठीक है? और इस भौतिक जगत में जो भी साकार चीज़ें हैं, वो उस आध्यात्मिक जगत का ही एक भौतिक रिफ्लेक्शन है, दैट्स इट। अगर ईश्वर साकार नहीं है, केवल निराकार है, ठीक है? तो फिर हमारे अंदर तो ज़्यादा पूर्णता आ गई, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वालिटीज़ आ गई ईश्वर से ज़्यादा। इस और ईश्वर निराकार होकर भौतिक संसार साकार क्यों बनाएगा? वो निराकार होकर जगत को साकार क्यों बनाएगा? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं इनकी, मायावादियों की। तो इन मायावादियों के भाष्य से बच के रहिए। सो डियर डिवोटीज, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि जो गवार लोग, निगराचार्य जैसे गवार लोग, हवान कॉल ऑफ धर्मा, हैवान कॉल ऑफ धर्मा जैसे गवार लोग, जो शिला प्रभुपाद पे ऐसे फालतू एलिगेशंस लगाते हैं, निराधार एलिगेशंस लगाते हैं, ठीक है? तो हमारे जो डिवोटीज है वो उसको अच्छे से डिफेंड कर सके, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी इस्कॉन डिवोटीज पॉसिबल, ताकि वो सीख सके कि हमको हमारे आचार्य को डिफेंड कैसे करना है। दिस इज अ टेस्ट। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय शिला प्रभुपाद, जय राधे श्याम। दंडवत प्रणाम सभी को।